हेलो स्टूडेंट, अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है क्या? तो पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें तत्वों को उसके गुणों के हिसाब से सजाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है। देखिए इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है ये। इसमें तत्व हैं, कुल 118 तत्व हैं जिनको सजाया गया है उनके कुछ गुणों के आधार पे। ठीक है, तो और ये 1913 में आया था जिसको मोसले ने बनाया है। ठीक है, तो ये अभी इसी पीरियोडिक टेबल को माना जाता है। ठीक है, तो जिसको मोसले ने 1913 में बनाया था। ठीक है, तत्वों को कुछ उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, या आप पीरियोडिक टेबल नहीं भी कह सकते हैं, मतलब तत्वों को सजाने की सबसे पहली शुरुआत जो है वो डोबेनियर ने किया था। किसने किया था? डोबेनियर ने किया था। ठीक है, और ये इन्होंने किया था करीब ये मेरे ख्याल से 1829 में इन्होंने बताया था। ठीक है, डोबेनियर ने। नहीं, देखिए ये अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या जो न्यू पीरियोडिक टेबल है जिसमें तत्वों को सजाया गया और उसमें 118 तत्व हैं, वो 1913 में आया था जिसको हेनरी मोसले ने बनाया था। जबकि पीरियोडिक टेबल आप ये कह सकते हैं कि तत्वों को सजाने का जो कार्यक्रम था या शुरुआत था वो 1829 में डोबेनियर ने शुरुआत की थी। ठीक है, उस समय ज़्यादा तत्व नहीं थे, बट जितने भी तत्व थे, ठीक है, उसको सजाना था। तो डोबेनियर्स ने क्या बताया कि उनका क्या कहना था उनका कहना था कि एक्चुअली डोबेनियर्स ने 3 तत्वों का ग्रुप बनाया। डोबेनियर्स ने 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया जिसे उन्होंने ट्रायड नाम दिया। ट्रायड मतलब 3 तत्वों का एक समूह हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया जिसमें 3 तत्व उन्होंने रखे आपस। और उनका कहना था कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा, अब यहाँ पे देख सकते हो, उसका एटॉमिक मास जो होगा वो बाकी 2 तत्वों के, बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। देखिए उनका स्टेटमेंट है कि द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ दोज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 तत्व है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम। ये आप इसको कैंसिल करो, एक्चुअली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। ठीक है, तो 3 तत्वों का क्या है? ग्रुप है। ठीक है, और ये तीनों तत्वों के ग्रुप को किसके हिसाब से सजाया गया? उसके एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया। और कहा गया कि जो मिडिल एलिमेंट होगा, जो बीच वाला जो एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक वेट जो होगा वो बाकी 2 के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। तो आप देख सकते हो कि 7 और 39 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा? ये 7 और 39 को जोड़ोगे तो आप ये 46 होगा। 46 को 2 से भागा दोगे तो कितना होगा? 23। तो 23 क्या बीच वाला है कि नहीं? इसी तरह उन्होंने सजाया। तो मेनली उस समय उन जो डोबेनियर्स थे उन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड बताया। 3 ट्रायड बताया मतलब 3 तत्वों का 3 ठो ग्रुप बताया। पहला ग्रुप में आता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। दूसरा में कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और बेरियम। तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये आप याद रखोगे। याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि लीना के कन्या सुंदर बा कल बाहर आई। ये जबरदस्त एक ट्रिक है ताकि आपको बहुत दिनों तक याद रहे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो डोबेनियर्स ने तत्वों को सजाया और तत्वों को सजाने के लिए उन्होंने 3 तत्वों का ग्रुप बनाया। ठीक है, और उनका कहना था कि जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट जो होगा बाकी 2 के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। और उनका ये नियम ठीक था, बट उतना भी सही नहीं था। एक्चुअली ठीक था ही नहीं, हम कैसे। तो डोबेनियर्स जो थे उनका जो नियम था वो 9 एलिमेंट के लिए वैलिड रहा, सही रहा, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटासियम पहला ट्रायड था क्योंकि 3 तत्वों का ग्रुप, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और बेरियम एक दूसरा ट्रायड था, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीसरा ट्रायड था। ये बाकी और एलिमेंट के लिए उतना सही नहीं बन पाया था। ठीक है, इसलिए इनका यह नियम तत्वों को सजाने का कैंसिल हो गया बाद में। ठीक है, बाद में अगर हम बात करें 1863 में डोबेनियर्स आए। ठीक है, डोबेनियर्स ने तत्वों को सजाने का कोशिश किया। ठीक है, और उन्होंने तत्वों को सजाया। न्यूलैंड ने भी तत्वों को किसके हिसाब से सजाया? तत्वों के उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। क्लियर है? लेकिन इनका थोड़ा सा अलग था। अलग ऐसा इसलिए था, एक्चुअली इन्होंने बताया
एक्चुअली मेन प्रॉब्लम था कि न्यूलैंड जो थे वो बहुत म्यूज़िक लवर थे, ठीक है, उन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद था, तो उन्होंने तत्वों को कुछ म्यूज़िकली सजाने का कोशिश किया। उनका कहना था क्या, या हम उनके स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब अगर तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर हम सजाते हैं तो 8 एलिमेंट मतलब प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो होगा from a given element has a property which are repetition of those of first like the 8 note of musical scale। जैसे कि म्यूज़िकल नोट मतलब सरगम में क्या होता है कि सा रे गा मा पा धा नी शा, सा फिर क्या आ रहा है, पहला रिपीट कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सा रे गा मा पा धा नी सा कौन आ रहा है, 1 नंबर वाला, तो 8 में कौन रिपीट कर रहा है, पहला, ठीक है, तो 9 में कौन रिपीट करेगा, दूसरा। तो जिस तरह से म्यूज़िकल नोट में हर 8 नोट्स रिपीट करता है पहले का, उसी तरह उन्होंने बोला कि हर 8 एलिमेंट हर 8वां तत्व जो होगा वो पहले तत्व का गुण प्रदर्शित करेगा, या फिर हर 8वां तत्व का गुण जो होगा पहले तत्व के गुण के जैसे ही होगा। तो देखिए, तो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में सजाया गया है। और आप देख सकते हो, और हाँ यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, जबकि यहाँ पे हीलियम गैप है, हीलियम नहीं है, क्योंकि न्यूलैंड के टाइम जो इनर्ट गैसेस थे मतलब निष्क्रिय गैस, उनकी खोज नहीं की गई थी, ठीक है ना। अब देखो, तो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर क्या आता है, फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन कहाँ पे रखा गया, यहाँ, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, 8वां एलिमेंट, और उसका प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगा, पहला एलिमेंट के लिए, इसलिए उसको एक जगह रखा है। क्लियर है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है न्यूलैंड जो थे उन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट्स को आप अरेंज करो उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में, तो पर एवरी 8 एलिमेंट माने प्रत्येक 8वां तत्व जो होगा उसका गुण जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसे ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने सजाया, और न्यूलैंड ने जो एलिमेंट को सजाया था उस समय एलिमेंट्स करीब 56 एलिमेंट थे, ठीक है। तो ओके, अच्छा, न्यूलैंड्स का जो नियम था बहुत हद तक सही भी था, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। हम पढ़ते हैं कि लिमिटेशन का मतलब कमी क्या है। ये लॉ भी सही नहीं चल पाया तत्वों को सजाने के लिए, ठीक है। तो ये लॉ सही नहीं चल पाया, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। तो लिमिटेशन मतलब न्यूलैंड लॉ का क्या कमियां रह गई जिसके कारण वो गलत साबित हो गई। तो लिमिटेशन ये था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब न्यूलैंड के जो अष्टक नियम थे, इसका अच्छा इसको हिंदी में हम बोलते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम। अष्टक नियम मतलब हर 8वां तत्व रिपीट कर रहा है अपने गुण को, इसीलिए, ठीक है। तो इनका कमी क्या थी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब न्यूलैंड के जो नियम थे वो सिर्फ कैल्शियम तत्व तक ही क्या है, वैलिड है, मतलब कैल्शियम तक ही यह उनका जो नियम है वो काम करता है, उसके बाकी आगे काम नहीं करता है। फिर क्या है, इट वॉज एज्यूम्ड बाय द न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। न्यूलैंड ने यह मान लिया था कि न्यूलैंड के टाइम 56 एलिमेंट थे, ठीक है। तो और न्यूलैंड ने मान लिया था कि इतने ही एलिमेंट नेचर में प्रकृति में पाए जाते हैं, इसके अलावा और आगे तत्व नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये उनका धारणा गलत था, क्योंकि आगे चल के और एलिमेंट खोजे गए। इसके अलावा और क्या क्या है, तो in order to fit element into his table, Newland adjusted 2 element in the same slot। आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट और निकेल की बात करें तो कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्लॉट में रखा है, मतलब एक ही ब्लॉक में रखा है, ठीक है। जबकि हर एलिमेंट के लिए अलग अलग ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। और आप एक चीज़ और देखो कि कोबाल्ट और निकेल को आप किस में रखा है, क्लोरीन के साथ रखा है, लेकिन क्लोरीन का और कोबाल्ट निकेल का जो गुण है वो मैच ही नहीं करता है, तो फिर उसके ग्रुप में रखने का कोई बात ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ अब कोबाल्ट और निकेल को इस क्लोरीन वाले ग्रुप में रखा है, जबकि कोबाल्ट और निकेल का जो गुण है वो किसके साथ मैच करता है, आयरन के साथ, क्योंकि ये दोनों मेटल्स हैं, है कि नहीं। तो ये नियम उनका गलत था, ठीक है। और इसके और रीजंस ये हैं कि ये उनका जो लॉ था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वो नहीं चल पाया तत्वों को सजाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इनका जो नियम था वो कैल्शियम तक वैलिड था, और कैल्शियम जो है लाइटर एलिमेंट्स होते हैं। लाइटर एलिमेंट मतलब ये तो बहुत ही लो, जिनका मास एटॉमिक वेट कम होता है,
तो आगे चल के जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा उनमें ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था, तो कैंसिल हो गया। अब ये दो साइंटिस्ट, पहला डोबनियर्स के बारे में हम पढ़ लिए जिन्होंने तत्वों को सजाने का कोशिश किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर न्यूलैंड आए, उन्होंने भी कोशिश किया बहुत हद तक लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। फिर कौन आते हैं, मेंडलीव आते हैं, ठीक है। मेंडलीव ही साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एलिमेंट्स को सजाने की कोशिश की और ये इन्होंने जो नियम दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ आप कह सकते हैं, वो ये इन्होंने जो नियम दिया था वो 1869 में दिया था, ठीक है। इनका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छा एक्चुअली, और एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मतलब सब दो स्टार्टिंग के जो दो साइंटिस्ट मैंने आपको बताया एक्चुअली वो पीरियोडिक टेबल उस समय वो नहीं बना रहे थे, बस वो तत्वों को सजा रहे थे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में तो कौन बताया, तो वो थे मेंडलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट रखा है। ओके, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ था, जो एक्चुअली तत्वों को तो उनकी प्रॉपर्टीज़ माने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही सजा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स को आप सजाओगे उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो वो जो होगा वो उसके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन होगा, मतलब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। मतलब जो न्यूलैंड जो बताए थे और ये जो बताए थे उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं था, ठीक है। न्यूलैंड ने भी बताया था कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी होगा, इन्होंने भी वही सेम बताया, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि हर 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। हर 8वां तत्व प्रथम तत्व का गुण को प्रदर्शित करेगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। इनका नियम और एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि जब मेंडलीव्स आए उस समय 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे, जबकि न्यूलैंड के टाइम 56 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। ओके, अच्छा, ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत हद तक क्या मतलब सही रहा, ठीक है। बाकी दो स्टार्टिंग के दो में डोबनियर्स और न्यूलैंड के तुलना में ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स का जो नियम था बहुत हद तक सही रहा। इनके पीछे कारण क्या है, मेरिट्स हम पढ़ेंगे। मेरिट्स मतलब इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण ये था पहला कि जो मेंडलीव थे उन्होंने ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 14.9 टू 9.01, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स तो अगर हम मेरिट्स की बात करें, मतलब इनके क्या जो मेंडलीव्स थे, मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक लॉ है उसके क्या मेरिट है, मेरिट्स मतलब उसके क्या एडवांटेजेस है, उनमें कितना सही चीज़ है वो हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक मास गलत लिखे गए थे वो उसको उन्होंने सही किया, जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.9 से उन्होंने क्या किया 9.01 कर दिया। तो ये उनका ये उनका क्या एक मेरिट है। सेकेंड जो मेरिट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, या मेंडलीव ने जो दिया कि उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए, उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए। गैप्स क्यों छोड़ दिए, उन्हें लगा कि आगे चल के और एलिमेंट खोजे जाएंगे, ठीक है। तो जो आगे चल के हुआ भी, तो उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए, ठीक है, जिसका उन्होंने नाम क्या दिया, ई का बोरॉन, ई का सिलिकॉन और ई का बोरॉन, ई का एल्युमिनियम और ई का सिलिकॉन, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो मेंडलीव ने जो गैप छोड़ा उसका नाम है ई का बोरॉन, ई का एल्युमिनियम, ई का सिलिकॉन। तो देखो ये 3 गैप उन्होंने छोड़ा और 3 गैप के जगह पे 3 एलिमेंट आगे चल के डिस्कवर हुए जिनका नाम क्या था, ई का बोरॉन के जगह पे स्कैंडियम आया, जबकि ई का एल्युमिनियम के जगह पे गैलियम आया और ई का सिलिकॉन के जगह पे जर्मेनियम आया, ठीक है। ये आप याद रखना। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आप याद रखने के लिए। ट्रिक क्या है कि मेंडलीव ने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दिया। तो आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एक बस इतना खाली जगह छोड़ दिया। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ई का बोरॉन, ई का एल्युमिनियम और ई का सिलिकॉन, ठीक है।
जिसमें बोरॉन में स्कैंडियम आया, एल्युमिनियम में गैलियम आया और सिलिकॉन में जर्मेनियम आया। ओके, उसके अलावा तीसरा मेडलिस्ट पीरियोडिक टेबल का जो मेरिट है, एडवांटेजेस है, वो क्या था कि नोबल गैस विच वर डिस्कवर्ड लेटर। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखना कि नोबल गैस का डिस्कवर्ड मेनली पीरियोडिक टेबल के बाद हुआ था, ठीक है। तो जब वो बाद में उसकी खोज की गई तो वो मेनली पीरियोडिक टेबल में आसानी से एडजस्ट हो गए, ठीक है, बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, जिसको जो 9th ग्रुप में आया था एक्चुअली। तो ये एक इम्पोर्टेंस था, ठीक है। लेकिन फिर भी मेनली पीरियोडिक टेबल्स के कुछ डीमेरिट्स रह गई। तो क्या रह गई डीमेरिट्स, मतलब क्या कुछ कमियां रह गई। तो कुछ कमियां कुछ इस तरह से है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के पोजीशन को लेके मेंडलिव्स ने सही से नहीं बता पाया, क्योंकि उनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है वो अल्काली मेटल के साथ भी रह जा रहा था और हैलोजन के साथ भी रह जाता है, मतलब दोनों के प्रॉपर्टीज़ को मैच कर रहा था। तो एग्जैक्ट पोजीशन उन्होंने हाइड्रोजन को लेकर नहीं बताया, जो उनकी पीरियोडिक टेबल की एक कमियाँ रह गई। सेकेंड कमी था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कुछ 2 एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कितना होता है, 3 होता है। एक जिसका एक एटॉमिक मास 1 होता है, दूसरे का 2 होता है, तीसरे का 3 होता है, ठीक है। जबकि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो देखो, अगर आप हाइड्रोजन को ही प्लेस अगर करेंगे तो एक ही हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे ना, सॉरी, अगर हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे तो उन्हें 3 हाइड्रोजन को प्लेस करना पड़ेगा। पहला मास नंबर वाला, सेकेंड मास वाला, थर्ड मास वाला, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये उनका एक डिमेरिट्स रह गया, क्योंकि उन्होंने एक ही हाइड्रोजन के बारे में बताया, जबकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, है कि नहीं। तो आइसोटोप्स को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो ये उनके क्या थे, कुछ डिमेरिट्स थे। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा, आप और एक क्वेश्चन याद कर लेना इधर से कि वाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड रफ एलिमेंट। रफ एलिमेंट मतलब आवारा तत्व। तो हाइड्रोजन का रफ एलिमेंट कहते हैं क्योंकि मतलब एक्चुअली इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में। वो ग्रुप 1 के साथ भी रह लेता है, अल्काली मेटल के साथ कुछ प्रॉपर्टीज शो करके, और वो 17 एलिमेंट मतलब 17 एलिमेंट मतलब हैलोजन के साथ भी रह लेता है कुछ प्रॉपर्टी का मैच करके, इसलिए इसको रफ एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। वो उनकी उसमें कुछ कमियां निकल गई जिसके कारण वो भी सही साबित नहीं हो पाई। तो बाद में फिर पीरियोडिक टेबल को सही से बनाया गया, और आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल लाया गया, जिसको मोस्ले ने बनाया था। जिसको किसने बनाया था, मोस्ले ने 1913 में बनाया था, ओके। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो ये रहा आपके सामने, क्लियर है। अच्छा, आप इस पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे क्या कि यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन्स है, और यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ठीक है। एक्चुअली ये वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स का कंसेप्ट तो मेंडलीव ने ही बता दिया था, ये बात याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली ने भी इसको कॉपी किया था। अभी हम पढ़ेंगे ये सब। तो मोस्टली पीरियोडिक टेबल क्या था, बाकी मेनली पीरियोडिक टेबल से ये अलग क्यों था, तो अलग तो ज़्यादा अलग था ही नहीं। एक्चुअली मोस्ले ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा जिसके बेस पे एलिमेंट सजाए जाएंगे, वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होगा। मतलब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स को आप सजाओगे उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाओगे, ना कि उसके एटॉमिक वेट के। अब तक जितने भी साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट्स को सजाने का कोशिश किया, वो एटॉमिक वेट के हिसाब से सजा रहे थे, जिसके कारण वो सही से नहीं सजा पा रहे थे, ओके। तो मोस्ले ने क्या किया, एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा दिया, ओके। पीरियोडिक फंक्शन आप यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन, जैसे मॉडर्न आप इस लॉ में पीरियोडिक फंक्शन पढ़े, तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन दैट बी मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेनन इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स का जो गुण होता है वो सर्टेन इंटरवल के बाद, कुछ एलिमेंट्स के
मतलब इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है।